हेलो, गुड मॉर्निंग। ये हमारे सूर्य देवता निकल चुके हैं। इतना सुंदर व्यू है, मुझे आप लोगों को डेली ही बताना पड़ता है और दिखाना पड़ता है क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। ये एकदम पहाड़ी के ऊपर दिखता हुआ बिल्कुल अभी निकला ही है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू योगा व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम किचन से, क्योंकि आपको पता ही है किचन में उठते ही काम शुरू हो जाता है। तो मैंने आज सोचा कुछ एक्स्ट्रा भी सुबह सुबह का जो काम रहा है, क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले अचार बनाया था, तो मैंने कहा इसमें ये डब्बा बड़ा है थोड़ा सा, तो मैंने कहा सेट करके रख देती हूँ इसमें। और क्योंकि आज खाने में डुगू की फरमाइश थी कि मुझे पास्ता बना के दो, तो मैंने उसको आटे वाला पास्ता बना के दिया है, क्योंकि मैदा वाला नहीं है मेरे पास में। एक्चुअली मैं आटे वाले क्या सूजी वाला, हाँ। तो मैंने उसके लिए पास्ता बनाया, तो उसमें आज मेरा टाइम बच गया, क्योंकि रोटी और सब्ज़ी दोनों बनाने पड़ते, तो मेरा टाइम ज़्यादा चला जाता। तो मैंने उसके लिए आज बना दी पास्ता, और इतनी खुश हो गई क्योंकि रोज़ रोज़ रोटी ले जाने से बोर हो जाती हूँ मैं। तो कभी कभार आप मेरे लिए कुछ स्पेशल बना दिया करो। और तो क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है, कि एक तरफ पानी बॉईल हुआ और मैंने पास्ता चढ़ा दिए, तो ये उसका काम हो गया। और फिर मैंने उसके टिफ़िन में डाल दी पास्ता, थोड़ा सा लड्डू डाला था, लेकिन मुझे पता है लड्डू खाएगी नहीं। और ये था वाटरमेलन, तो मैंने सोचा अभी इसको करके रख देती हूँ, क्योंकि आते ही मुझे भी खाने को चाहिएगा और इनको भी चाहिए, और बच्चे भी खा लेंगे स्कूल जाएंगे तो भी। और उसके बाद में डुगू को तैयार किया, डुगू की बनाई चोटी। ये डुगली की चोटी का ही सबसे बड़ा इशू रहता है हमारे, क्योंकि डुगू को चोटी बनाने के लिए फिर मैं चली गई थी योगा क्लास। तो आज मैंने कुछ योगा का व्लॉग भी इसमें आपको बताया है। तो मैंने आज स्टार्ट कर दिया वापस से योगा व्लॉग बनाना, और ये भगवान जी के दर्शन किए, उसके बाद में लग गए हम योगा क्लास में। तो आपको पता है कि मेरा लाइफ का मतलब एक लाइफ का पार्ट बन चुका है योगा। तो मुझे तो योगा करना ही पड़ता है, और मुझे अच्छा लगता है, किसी को लगे ना लगे। और मैं इस चीज़ से कभी बोर नहीं होती, क्योंकि इससे शरीर बहुत फ्लेक्सिबल रखता है, और आपकी एज बिल्कुल नहीं लगती इसमें। और फिट रहोगे तो आपको दो लोग पूछेंगे, तो आपको बहुत खुशी महसूस होती है कि अच्छा मेरे बारे में ऐसे कहा, मेरा फिगर मेंटेन है। तो इसके लिए इसी बात पे आप योगा ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप मोटे हो जाओगे तो आपको सब लोग कहेंगे अरे आप मोटे हो गए। तो पतले भी ना हो, मोटे भी ना हो, फिट रहो, जिसमें वेट ज़्यादा नहीं लगे, कम भी नहीं लगे, आपका एक मतलब बॉडी पार्ट बहुत अच्छे से शेप में रहे। इसके लिए योगा ज़रूर करना चाहिए आपको। और उसके बाद मैंने करवाया था माउंटेन पोज, जो आपके थाइज़ के लिए, कमर के लिए, ब्रेन के लिए और वेरिकोज वेंस के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। और उसके बाद में हमने ये वाले अभ्यास किए, जिसमें घुटनों के लिए, पैरों के लिए, कमर के लिए बहुत ही, और पेट के लिए। तो इसको आप 20 से 50 तक कर सकते हो। उसके बाद में करी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग सबसे अहम है, क्योंकि स्ट्रेचिंग करनी बहुत ज़रूरी है आपको। बिना स्ट्रेचिंग के तो कोई अभ्यास करे ही नहीं जाते, और योगा में जितना भी आप स्लो करेंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद में सूर्य नमस्कार भी योगा के सारे मतलब कुछ भी अभ्यास करे ना करे, अगर आपने सूर्य नमस्कार कर लिया तो सबसे बेस्ट है, और कैलोरी बर्न होने में बहुत ही बढ़िया आसन है। तो आप ज़्यादा नहीं तो 12 राउंड कर सकते हो। उसके बाद में हमने किया म्यूजिक ऑन करने के साथ ही हमने अपने हिसाब से वर्कआउट शुरू कर दिया। आज मैंने जंपिंग रनिंग थोड़ी कम करवाई थी, और ये करी हमने जंपिंग रनिंग शुरू, जो आप जुम्बा कह सकते हैं, वर्कआउट कह सकते हैं, कार्डियो कह सकते हैं, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, जिसमें आपका वेट बहुत जल्दी कम हो जाता है। फिर मैं आगे घर आई तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, और अब करेंगे हम घर की साफ़ सफाई, क्योंकि सारे काम पेंडिंग पड़े अभी, क्योंकि अभी एक रूटीन कंप्लीट हुआ है योगा वाला, डुगू को स्कूल भेजने वाला, और उसके बाद में साफ़ सफाई और घर के काम। और ये देखो शरारती क्या कर रहा है, गेट में हाथ आ जाएगा। इस लड़के के काम देखो, नहीं दूंगी चाबी, मेरे को काम नहीं करने देता है ये राम। क्या कर रहे हो? मैंने इसकी सुंदर सी चोटी बनाई, कैसी लगी आपको इसकी चोटी बताओ? राम की चोटी कैसी है? अरे अब ये झाड़ू लगाएगा, देख लो। तो मेरे काम तो आधे यही कर देगा, पूरा बिखेर देगा पूरा काम, पूरा घर पे इतना डबल काम करके छोड़ता है मेरे, ये मारेगा। नहीं चाबी उतारा, देख ना, झाड़ू से चाबी उतारा, ये देख लो इसके काम देखो। इसको गाड़ी वाली चाबी चाहिए, तो ये झाड़ू से चाबी। और फिर शाम को चली गई थी मैं वापस योगा। तो आज सुबह भी इतनी तेज़ गर्मी थी, शाम को भी इतनी तेज़ गर्मी थी कि गाड़ी भी उबल रही थी, और मतलब बहुत टेम्परेचर बढ़ चुका है 2 दिन में, बहुत हाई स्पीड से। हेलो गाइस, गुड इवनिंग।
एक्चुअली अभी क्या खाना वाना खा के हम लोग फ्री हो गए, तो हमारा डेली का रूटीन रहता है कि हम 10 से 15 मिनट मतलब बैठते हैं आपस में, और बच्चों को भी लेके कि कुछ शास्त्रों का ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा जो मुख्य है, जो हम गीता को ही सब जानते हैं, गीता के हिसाब से हम ज़िंदगी अपनी जीना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं और ये थोड़ा सा अभी डिस्कस करेंगे। जो 1-2 श्लोक है बहुत ही बढ़िया है, अगर आप अपनी लाइफ में वो सुन ले या सेट कर ले तो आपकी लाइफ में कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज़्यादातर श्लोक जो है ये प्रेमानंद जी बार बार अपने उदाहरणों में कहते हैं। जैसे उनका श्लोक आता है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासद विघ्न अनेक। हालांकि इनके श्लोकों के अर्थ बाद में बताएंगे। एक ज़्यादातर वो श्लोक बोलते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। स्वर्ग के सुखों को एक साइड में रख दें, पूरों को, जितने भी धरती के सुख है या स्वर्ग के सुख है वो सारे एक साइड में रख दें। तूलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग, वो सारे सुख जो है वो सत्संग के आगे हल्के पड़ेंगे, सत्संग इन सब पे भारी पड़ेगा। अर्थात सारे सुखों से भी अधिक सुख जो है वो सत्संग का है, अच्छी संगत का है। एक प्रेमानंद जी का श्लोक बार बार वो फिर बोलते हैं, अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते हारे को हरि नाम। ये भी वो बार बार श्लोक बोलते हैं। तो ये श्लोकों के बहुत गूढ़ अर्थ हैं। एक श्लोक इनका आता है, 60 सन विनय कुटिल संग प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं डुगू के साथ में। ये देखो डुगू पढ़ाई कर रही है, कूलर की ठंडी ठंडी हवा दे रही है क्योंकि गर्मी बढ़ चुकी है और एसी कूलर ऑन हो चुके हैं। जयपुर में भी तापमान हाई होता जा रहा है और ये इतने मासूम बच्चे से हैं, पूरे परेशान हो जाते हैं स्कूल जाने से। मन तो नहीं करता इसको स्कूल भेजने का, किसी में सोए अच्छे से। शक्ल ही कैसी हो गई है, गर्मी बहुत बढ़ चुकी है। थैंक यू। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी करें। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।